अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ पर नज़र रखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन बढ़ रही है और इस वजह से ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस भी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं। जब भी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो अक्सर एनर्जी सेक्टर की कंपनीज़ को इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका बिजनेस डायरेक्टली ऑयल और एनर्जी से रिलेटेड होता है। इसी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे वक्त में एनर्जी सेक्टर को सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी समझते हैं। और अगर आप भी शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपको एक ऐसा हलाल मुनाफा हासिल हो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिज़ान एनर्जी फ़ंड के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेक्टर फ़ंड जो है ये क्या होता है। सेक्टर फ़ंड असल में एक ऐसा म्यूचुअल फ़ंड होता है जो मार्केट के किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर पर फोकस करता है। मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर या फिर एनर्जी सेक्टर, ये तीनों में से किसी एक सेक्टर पर जो है वो फोकस करेगा। और मिज़ान एनर्जी फ़ंड भी इसी तरह का फ़ंड है जो ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर की कंपनीज़ में सरमायाकारी करता है, जैसा कि अटक पेट्रोल पंप में सरमायाकारी करता है। इसके अलावा पीएसओ और इसके अलावा और जितने भी एनर्जी और पेट्रोल से रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनमें सरमायाकारी करता है। मिज़ान एनर्जी फ़ंड असल में एक शरिया कंप्लाइंट इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स का पैसा शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, और इस फंड का ज़्यादा फोकस ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज पर होता है। या सिंपल लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी सरमायाकारी एनर्जी इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज के स्टॉक्स में लगाई जाती है। अब अगर हम बात करें इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि एनर्जी सेक्टर की शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के शेयर्स में सरमायाकारी करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन हासिल की जाए। यानी फंड की कोशिश होती है कि वक़्त के साथ साथ इन्वेस्टर को ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके फंड कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस फंड के कम से कम 70% एसेट्स एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि फंड का ज़्यादा फोकस एनर्जी इंडस्ट्री पर होता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो एनर्जी कंपनीज की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकती है और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा मिल सकता है। और अगर हम इसकी तीसरी बात देखें तो तीसरी बात यह है कि आपकी सरमायाकारी को प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड मैनेजर जो हैं वो हैंडल करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपके फ़ंड को डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब जो हैं वो उनकी सुपरविजन में ऑपरेट होता है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलता है। अगर आप अपनी सरमायाकारी को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहते हैं, या फिर हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न पोटेंशियल हासिल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एनर्जी फंड के सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर करना चाहते हैं, तो ये फिर मिज़ान एनर्जी फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके फंड टाइप के बारे में। ये एक ओपन एंड फंड है। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स जब चाहें इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहें अपना पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस फंड की जो कैटेगरी है वो इक्विटी के अंदर ये फंड आता है, और ये फंड लॉन्च हुआ था 29 नवंबर 2016 को। अगर हम इस फंड के साइज़ की बात करें तो ये है 6.13 बिलियन, मतलब कि इसमें लोगों ने 6.13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है। और अगर हम इसके प्रोफाइल रिस्क की बात करें तो इसकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई है, मतलब कि इसमें हाई रिटर्न भी हो सकता है और हाई लॉस भी हो सकता है। अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट फ़ीस की बात करें तो इस फंड की मैनेजमेंट फ़ीस 3% तक जो है वो हो सकती है, और इस वक्त इसकी एक्चुअल मैनेजमेंट फ़ीस भी 3% ही है। अब अगर हम इसके फ्रंट एंड लोड की बात करें तो वो 3% है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3% जो है वो कट हो जाएगा, और बाकी 97,000 जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। और इसी तरह अगर हम बात करें बैक एंड लोड की, तो इसका बैक एंड लोड ज़ीरो है, मतलब कि आप जितने पैसे विड्रा करेंगे उतने ही आपको मिल जाएंगे टैक्स वगैरह की अमाउंट को निकालने के बाद। इसके अलावा फंड मैनेजर अहमद हसन है, और इसमें आप मिनिमम 5,000 और फिर उसके बाद 1,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कुछ सालों में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है वो दिए हैं। मिसाल के तौर पर 2025 में फ़ंड का रिटर्न लगभग 53.99% रहा। 2024 में जो इसका रिटर्न है वो 86.79% रहा। 2023 और 2022 में ये माइनस में गया। इसके अलावा 2021 में इसने 14% तक जो है वो प्रॉफिट दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा आता है, और जो लॉस है वो भी इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है।
अगर आप भी इसी तरह एनर्जी सेक्टर में शरिया कंप्लायंट सरमायाकारी करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में हलाल मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, तो मीज़ान एनर्जी फ़ंड एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपने रिस्क को, अपने फंड्स को, अपनी जो भी सरमायाकारी है उसको करने से पहले आपने रिस्क को ज़रूर मैनेज करना है और अपना सारा पैसा एक ही फंड में नहीं लगा देना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।